लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसमें अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दुनिया भर के मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही आसमानी जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक गुप्त बैठक यानी एक सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है। खैर, इसकी पुष्टि तो नहीं की जा रही है, लेकिन आपके सामने वो तमाम अंग्रेजी अखबारों की रिपोर्ट है जो ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर के तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच काम करने वाला है। मीडिएटर बन सकता है पाकिस्तान। बताऊंगी पूरी खबर है क्या। व्हाइट हाउस ने इस पर चुप्पी तो तोड़ी है, लेकिन व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया है उस बयान ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। क्या पाकिस्तान वाकई मिडिल ईस्ट की आग बुझाने वाला शांति दूत बनने जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, कितना बड़ा झटका साबित होगा, सब कुछ आपको बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान पर बमबारी के बीच क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? क्या रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट्स ने एक सनसनी खबर फैला दी है? दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है और इसमें सबसे बड़ा रोल क्या पाकिस्तान प्ले करने वाला है। व्हाइट हाउस का बयान जो आया है, व्हाइट हाउस की ओर से जो बयान जारी किया गया है वो बड़ी रहस्यमयी है। दरअसल दोस्तों, जब भारतीय न्यूज एजेंसी ने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट से इस्लामाबाद में होने वाली इस मीटिंग पर सवाल पूछा तो उन्होंने ना तो इसे एक्सेप्ट किया, ना इसे पूरी तरीके से इनकार किया। लेविट ने कहा, यह एक बेहद संवेदनशील स्थिति है। हम प्रेस के जरिए, प्रेस के माध्यम से बातचीत नहीं करेंगे जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो। किसी भी अटकल को अंतिम माना नहीं जाएगा। अब दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि व्हाइट हाउस का ये नो कमेंट वाला अंदाज ही बता रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सीधे डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में है। वो रिपोर्ट, तमाम मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। वहीं दोस्तों, पीएम शहबाज शरीफ ईरानी राष्ट्रपति से कई बार फोन पर बात कर चुके हैं, यह भी दावा किया गया है। खबर तो यहां तक की है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकोफ इसी हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी ऑफिशियल्स के साथ, ईरानी अधिकारियों से मिल सकते हैं। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, वाकई ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी खबर है। उस समय जब ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत दी है, और क्या ये मोहलत ईरान से बातचीत करने के लिए दिया गया है? क्या ये बातचीत में मीडिएटर जो है वो पाकिस्तान बनने वाला है, जो तमाम मीडिया आउटलेट ने दावा किया है? अब दोस्तों, ये सारा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने ईरान की तेल सुविधाओं पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए।
ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन ईरान के संसद स्पीकर बागेर जो है कि कालीबाफ जो है, उन्होंने इसे फेक न्यूज करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई है और 5 दिन के लिए हमने जो कहा था कि ईरान के सभी डिपो को हम उड़ा देंगे, वो हम 5 दिन के लिए उसमें अब रोक लगाते हैं हम, जो साफ दर्शाता है कि ट्रंप जो है कहीं ना कहीं युद्ध विराम सीजफायर पर विचार कर रहे हैं। अब उसे ईरान मानेगा नहीं मानेगा, बातचीत सफल होगी नहीं होगी, ये बात की बात है। इसमें पाकिस्तान मीडिएटर के रूप में अगर काम करता है तो वो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अगर अमेरिका ईरान के बीच मतलब ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान मीडिएटर बनता है, जिसे अमेरिका फिलहाल के लिए तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इस पर कह दिया गया है कि अभी इस पर हम नो कमेंट जोन में हैं, तो ये कहीं ना कहीं सनसनीखेज मचाया है। ऊपर से अगर पाकिस्तान मीडिएटर बनता है तो भारत को मतलब भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, दी वायर ने इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो है पब्लिश किया है और दी वायर के आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के रूप में पाकिस्तान का उभरना भारत के 6 मुख्य कारण जो है वो रणनीतिक तौर पर भारत की बड़ी हार है। पहला कारण क्या है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति, भारत की जो नीति है, मोदी सरकार की जो नीति है, वो विफल साबित हो जाएगी। दरअसल मोदी जी की ये जो इंसुलेट पाकिस्तान नीति है वो धरी की धरी रह गई। अगर पाकिस्तान मीडिएटर बन जाता है ईरान और अमेरिका के बीच, संकट के समय में अमेरिका ने भारत के बजाय पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व आसिम मुनीर पर भरोसा जताया। मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अमेरिका या फिर ट्रंप बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो भी भयंकर कूटनीतिक खेल भारत के साथ खेल रहा है। दूसरा वजह क्या है जिसके चलते भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा, वो है व्यक्तिगत अपमान है। खुद को विश्व गुरु बताने वाले मोदी जी के लिए यह शर्मनाक है कि उनके अपने क्षेत्र के संकट में भारत कहीं नहीं है, जबकि टर्की और इजिप्ट यानी मिस्र और पाकिस्तान कमान संभाल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के आसपास भी भारत नहीं है। अमेरिका अगर पाकिस्तान को मीडिएटर बनाता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। तीसरा मुद्दा क्या है कि क्षेत्रीय प्रभाव और साख का नुकसान है। भारत अब केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को बचाने में लगा हुआ है, जबकि पाकिस्तान तेहरान और वॉशिंगटन दोनों का विश्वास जीत रहा है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे में अमेरिका तो भारत का बॉस बनने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और हम ये मानते हैं या मोदी सरकार ये दावा करती है कि ट्रंप हमारा दोस्त है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रंप बॉस बनने की कोशिश में है और खुद को वो बॉस मानता भी है भारत के लिए। दूसरी बात यह है कि तेहरान के साथ, ईरान के साथ हमने अपनी रिश्ते को बहुत हद तक खराब कर लिया है। इस पूरे मैटर पर 5 दिन बाद, खामेनेई की मृत्यु के 5 दिन बाद हमने शोक जताया। ईरान के इस मैटर पर हमने किसी तरीके के, ईरान पर जिस तरीके की हमला किया गया था उस पर हमने कोई बयान जारी नहीं किया। तो इसीलिए ईरान के साथ और वॉशिंगटन के साथ, दोनों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मीडिएटर बनने वाला है। चौथा वजह क्या है भारत के लिए ये सेटबैक क्यों है कि अमेरिका भारत साझेदारी की खोखली हकीकत। ट्रंप प्रशासन ने भारत को दरकिनार कर यह साबित कर दिया कि वो भारत को केवल एक ग्राहक मानता है, ना कि एक रणनीतिक भागीदार, ना कि दोस्त, ना कि साझेदार। पांचवा क्या है कि चाबहार बनाम इस्लामाबाद। भारत ने करोड़ों खर्च किए ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर सके, पाकिस्तान को बाईपास करके वो अपना कामकाज जारी रख सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रख सके, लेकिन कूटनीति के गलियारों में पाकिस्तान ने भारत को ही बाईपास कर दिया है। अगर वाकई पाकिस्तान मीडिएटर बनता है तो, अगर वाकई इस्लामाबाद में ईरान के ऑफिशियल्स के साथ अगर अमेरिका के ऑफिशियल मीटिंग करते हैं तो छठा क्या है, 6th पॉइंट क्या है कि नया कूटनीतिक गुट बन जाएगा। टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान का नया गुट उभर रहा है जिसने भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व से बाहर धकेल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और वैश्विक तेल बाजार को बचाने के लिए क्या अमेरिका और ईरान एक मेज पर आएंगे और क्या पाकिस्तान इस ऐतिहासिक डील का गवाह बनेगा?
क्या ऐतिहासिक डील पाकिस्तान करवाएगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद की इस मीटिंग पर टिकी हुई है। जो मीडिया आउटलेट ने दावा किया है कि एक मीटिंग होने जा रही है, पाकिस्तान मीडिएटर बनेगा। ये किस हद तक सच साबित होता है, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। और इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, सटीक विश्लेषण के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। आजाद मीडिया को भरपूर सपोर्ट करते रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।